वेलकम बैक दोस्तों। धड़कनों की कथा के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मायरा ने शानी को अपना बना लिया था। मायरा का जुनून बहुत बहुत ही ज़्यादा था भाई। उसके जुनून ने तो शानी को पूरी तरह से डुबा सा दिया था अपने प्यार में। अपने प्यार की वजह से मायरा ने शानी को पूरी तरह से उसके वो जो ट्रॉमा था, जो इतने सालों से जिस ट्रॉमा से वो जूझ रही थी, उसने उस ट्रॉमा से भी अपनी ईशानी को बाहर निकाल दिया था। आई थिंक ये सबसे एपिक मोमेंट था इस एपिसोड का, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, आप वो कमेंट में बता सकते हो। खैर, अगर आपने अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या होता है इनकी कहानी में। और ऐसा बोलते ही ना वो उसके ऊपर आ जाती है, फिर से उसे प्यार करने लगती है, बहुत प्यार करती है वो उसे। ये दोनों फिर से एक दूसरे में खो जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं अपने अपने प्यार में। और ऐसे ही एक दूसरे को प्यार करते करते ऑलमोस्ट सुबह हो जाती है इन्हें, और इन्हें बिल्कुल पता नहीं चलता भाई। रात भर ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को अपनी मोहब्बत की आगोश में बढ़ते हैं। और ऐसे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं रात भर, और ऐसे ही एक दूसरे को प्यार करते करते सुबह हो जाती है। जब सुबह हो जाती है तो ईशानी की आँख खुलती है। ईशानी के चेहरे पर हल्की सी धूप पड़ती है, जो उसके रूम के विंडो पर से आ रही होती है, हल्की सी रोशनी, जिसकी वजह से ईशानी की आँख खुलती है। वो अपनी आँखों को मलते हुए देखती है अपनी साइड में कि उसकी साइड में मायरा लेटी है। और जब वो मायरा को ऐसे देखती है तो उसे बहुत सुकून सा लगता है, बहुत प्यार आता है उसे मायरा पर। वो थोड़ा सा झुकती है मायरा की तरफ, और अपने हाथ से उसके फेस पर आए हुए बालों को मायरा के कान के पीछे करती है, और उसके फोरहेड पर बहुत ही प्यार से, बहुत ही सॉफ्टली वाला किस करती है, और उसे बोलती है गुड मॉर्निंग मेरी जान। और जब वो उसे ऐसा बोलते हैं ना, उसे किस करती है, तो मायरा की भी आँख खुल जाती है। तो मायरा देखती है उसे और उसी प्यार से बोलती है गुड मॉर्निंग। उठ गई ईशानी बोलती है। और फिर मायरा उसे पूछती है तुम इतनी जल्दी क्यों उठी, लेकिन हम रात भर जाग रहे थे तो थोड़ा देर और सो लेती ना, तो इतनी भी जल्दी क्या थी उठने की। तो ईशानी उसे कहती है बट मुझे थाने जाना है ना, तो टाइम से उठ के जाना होगा। तो जब ईशानी ऐसा बोलती है ना कि थाने जाना है, तो हमारा से कहती है थाने, तुम आज के दिन भी थाने जाओगी। तो ईशानी बोलती है हाँ, आई थिंक आज ऑफ तो नहीं है, तो मुझे जाना ही होगा ना मायरा। तो मायरा से कहती ऑफ नहीं है का क्या मतलब है यार, तुम आज भी थाने जाओगे यार, आज भी तुम वहाँ जाके कैसी हो यार तुम। तो शानी उसे कहती है मैम, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट भूलो मत ना मैं स्विच हूँ, और मुझे तो जाना ही पड़ेगा भाई, पुलिस वालों को छुट्टी नहीं मिलती। अगर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होता है तो हमें छुट्टी लेनी पड़ती है, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बट पर्सनल रीजंस की वजह से या अपनी मोहब्बत के खातिर छुट्टी नहीं ले सकते ना मेरी जान, जाना पड़ेगा। तो मायरा कहती है ठीक है, तो तुम शाम को कब आओगी। तो जाने से कहती है तुम्हें अभी से शाम का इंतज़ार है, क्या बात है। लगता है रात भर में मैडम को
सुकून नहीं मिला। तो मायरा कहती है वो तो मुझे अब कभी नहीं मिलने वाला, समझे तुम? जो पूछ रहे हो वो बताओ ना, शाम तक कहाँ जाओगी जल्दी कि नाइट ड्यूटी करनी है? तो शानी कहती है नहीं भाई, मुझे थाने की नाइट ड्यूटी करने का कोई शौक नहीं है। वो क्या है ना, अब मेरी नाइट ड्यूटी कहीं और होने वाली है। और ऐसा बोलते हुए ना वो मायरा को ऐसे देख रही होती है बड़े अलग तरीके से ना, कि जैसे मतलब कि जैसे वो ये कहना चाह रही हो कि अब मेरी नाइट ड्यूटी तो बस तुम्हारे ही साथ होगी, कुछ इस तरीके की नज़रों से वो उसे देख रही होती है। तो मायरा उसके फेस पर हाथ रखते उसे पीछे करता है, चुप रहो तुम, नौटंकी बाज। मैं वैसे ही पूछ रही थी कि तुम अब तो नहीं आओगी ना, मतलब नाइट ड्यूटी तो नहीं करोगी ना, बस ये पूछ रही थी ऐसा। ठीक है, तुम थाने जाना है तुम्हें तो तुम जाओ, लेकिन पहले वॉशरूम में जाऊँगी। एक्चुअली मुझे भी रेस्टोरेंट जाना है ना। तुम जा रही हो तो फिर मैं यहाँ घर में क्या दीवारों से सर मारूँगी अपना, तो मैं भी चली जाती हूँ, अपना काम कर लेती हूँ। लेकिन इसलिए पहले मैं शावर लूँगी, तुम थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज़। हाँ, तो शानी बोलती ओके ओके, जाओ मैम, कोई दिक्कत नहीं है, महारानी है आप हमारे दिल की, आप जो चाहें वो कर सकती हैं, जाओ तुम पहले शावर ले लो। और ऐसा बोल के ना मायरा अपने ब्लैंकेट पे से उठने लगती है। तो जैसे ही वो ना ब्लैंकेट को ऐसे देखती है तो देखती है शिट, उसे ये सुन होता है मैंने तो कुछ भी नहीं पहना, तो ओह शिट, ऐसे वो अपने ब्लैंकेट को ऐसे अपने ऊपर कवर कर लेती है। फिर वो ऐसे इधर उधर देखती है तो उसे उसके जो कपड़े वगैरह होते हैं वो उस बेड पे ही नहीं होते हैं, वो सब बहुत दूर होते हैं। तो शानी उसे कहती है क्या हुआ, जाओ ना बाथरूम, शावर ले लो, हो जाओ तैयार, क्या हो गया? तो मायरा बोलती बो। तो मायरा कहती क्या बो बोलोगी, बो के आगे भी कुछ बोलोगी कि बो पे अटक बोलो? तो मायरा बोलती मेरे कपड़े कहाँ हैं? शानी बोलती कपड़े, ऐसे कपड़े बोलते हुए ना वो इधर उधर ढूंढ रही होती है, उसे नज़र घुमा रही होती है, देखते कपड़े, हाँ वो देखो माए, कपड़े काफ़ी दूर होते हैं उससे। तो मायरा बोलती ये इतनी दूर क्यों फेंके तुमने? माया शानी बोलती ओ, तो मुझे आई थिंक ध्यान रखना चाहिए था ना कि कितने डिस्टेंस पे कपड़े फेंकने। एक्चुअली मुझे वो क्या होता है, वो नापने वाला इंची टेप या मेजरमेंट नापने वाला, तो वो नाप के मुझे फेंकना चाहिए था कि हाँ यहाँ रख देती हूँ, ये परफेक्ट जगह है, और ये जो तुम्हारी टॉप है ये इस जगह पे होनी चाहिए। एक्चुअली तुम्हारे शूज़, तो वो ऐसे बोल रही होते हैं, फिर बोलते अच्छा तुम्हारी ब्रा, तो ऐसे जो बोलती है ना तो मैंने जिसका उसके मुँह पे तो चुप चुप चुप, तो बहुत बदतमीज़ हो यार तुम लड़की, कितनी बेशर्म हो, तुम्हें ज़रा से भी शर्म नहीं आती, बकवास करती रहती हो। तो शानी कहती मैंने क्या किया, तुम भी तो कह रही हो यहाँ रखती वहाँ रखती, अब मैं क्या मेजरमेंट नापती उस टाइम पे कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है? अब फेंक दी यार, नहीं ध्यान दिया, उठा लो जाके, क्या दिक्कत है, उठाना क्यों है? तुम जाओ ना सीधा बाथरूम, नहा लो, नए कपड़े लो, यही गंदे कपड़े पहन के जाने हैं कि तुम्हें? क्या बात है, कल रात के बाद क्या इन कपड़ों से मोहब्बत हो गई है? ऐसा मत करो यार, अब तो तुम्हारे कपड़े में जितने कपड़े हैं ना वो सब में तुम्हारे ऊपर से, तो जब वो ऐसा बोलते ना सनी, मैंने बोल चुप, बोल को चुप, बदतमीज लड़की, मुझे मुझे वॉशरूम जाना है यार, मैं लेट हो जाएगा। तो सनी बोलते तो जाओ ना, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी लेट हो जाएगा भाई, ऐसा जो तो उसका मतलब क्या, जब मन करेगा तब उठ के जाऊँगी? तुम जल्दी से बाथरूम यूज़ करो, खाली करो, मुझे भी यूज़ करना है बाबा। तो एक काम करते, टाइम की बचत करते, दोनों साथ में यूज़ कर लेते, टाइम सेव हो जाएगा, है ना? हाँ ये अच्छा आइडिया, चलो 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 चलो। और ऐसा बोल के ना उसे हल्का सा पुश करने लगती है बेड से उतारने के लिए। तो मायरा उसे धक्का दे, चुपचाप बैठो यहाँ पे, कोई ज़रूरत नहीं है। तो सनी बोलती यार पानी भी तो सेव होगा ना, पता नहीं है तुम्हें, पानी बचाना चाहिए,
सेव द वाटर, चलो पानी बचाते हैं। और ऐसे बोल के ना उसे तंग करती है। तो हमारे कहती है बहुत मारूंगी मैं अगर तुम यहाँ से हिली तो। जाने बोलती है ओके मैं नहीं हिलती, पर तुम हिलो और जाओ शावर ले लो ताकि मैं भी ले सकूँ, मुझे भी यहाँ से हिलना है, ठीक है ना। कल रात जो हम हिले हैं उसके बाद हम दोनों को यहाँ से हिलना होगा। तो वो फिर से ऐसी वाहियात सी बात करती है। फिर मायरा उसे गुस्से में देखती है। जब उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में देखते हैं सिर्फ बड़ी बड़ी आगे करके तो चल ओके 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 सॉरी ओके पापा सॉरी मजाक कर रही थी, आई एम सॉरी 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 सॉरी। मैम प्लीज़ आप जाके शावर ले लीजिए, मुझे भी शावर लेना है। मुझ गरीब की एक छोटी सी नौकरी है जो अगर मैं कर लूँ आपकी मेहरबानी हो तो प्लीज़ आप जाएंगी। तो मायरा उसे कहती जाऊँ कैसे, मैंने कुछ नहीं पहना। तो शानी कहती आई नो बेबी मैंने तो उतारा था। और जब वो ऐसे बोलते हैं ना तो बहुत स्माइल से करने लगता है, उसके फेस में ना एक स्माइल होती है। तो मायरा उसे फिर गुस्से में देखती है, फिर घूरती है उसे। शानी बोलती आई मीन मुझे पता है तुमने कुछ नहीं पहना है, बट तुम क्या चाहती क्या हो, मैं क्या करूँ बताओ, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ, कैसे तुम्हारी हेल्प करूँ। तो वो बोलती पता नहीं मुझे बाथरूम में जाना है। ऐसे ना बहुत धीरे से बोलते एकदम छोटे से बेबी की तरह से मुँह से उतार के। तो शानी से बोलती ओके तो तुम वो कपड़े लेके जा सकती हो मतलब। तो शानी तो मायरा बोलती है वो भी तो इतने दूर है, मैं क्या करूँ। तो शानी बोलती है वैसे ऐसा कुछ है नहीं जो हम दोनों में छुपा हुआ हो, मतलब मैंने तुम्हारा सब कुछ देखा है और सो तुम इतना क्यों शर्मा रही हो, तुम कंफर्टेबल हो यार, जा सकती हो तुम। तो मायरा से कहती मुझे नहीं जाना ना ऐसे, बस मुझे नहीं जाना। मुझे सावन लेना है। गुस्सा मार दूंगी मैं तुम्हारे, किसी काम की नहीं हो तुम। तो ऐसे बोलते हुए ना वो रोने लगती है, ऐसे रोने सा मतलब बनाती मुंह बनाती। तो मैं शानी ओके 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 भाई तुम रो क्यों रही हो। ओके वैसे तो कोई ऐसा मैटर है नहीं, क्योंकि फिर वो कुछ बोल जा रहे थे ना तो शानी देखते ना कि हाँ वो थोड़ा सा अपसेट है। तो शानी पे ओके रिलैक्स, तुम काम कर सकते हो। बोलते क्या मेरी इज्जत खतरे में पड़ेगी और क्या। ऐसा बोलते हुए ना अपना सर खुजा रही होती। तो मैंने बोलती क्या है बोलो ना, क्या मन में बड़बड़ बड़बड़ कर रही हो। तो शानी बोलती है हाँ तुम ये जो ब्लैंकेट है तुम इसे कवर करके अंदर चले जाओ। तुम जब तक शावर लोगी मैं तुम्हारे कपड़े कपड़ में से निकाल के तुम्हें दे दूँगी। जब तुम शावर ले लोगी तो तुम मुझे आवाज़ लगा देना, मैं तुम्हें कपड़े दे दूँगी तुम्हारे। तो ठीक है। तो मैंने बोलती है हाँ ये अच्छा आइडिया है, गुड गर्ल, स्मार्ट हो तुम, देखा प्रूफ कर दी ना तुमने, पढ़ाई करके ही ऐसे जो बनी हो। मुझे तो अभी तक लग रहा था कि पेपर लीक करा होगा तुमने, वैसे भी आजकल चल बहुत रहा है ये पेपर लीक वाला, लेकिन नहीं पढ़ाई करके बनी हो तुम ऐसे। अच्छा गुड गर्ल, मैं यही कहती हूँ। तो वो अपना कवर तो वो उस ब्लैंकेट को लेती है, अपने आप को पूरा अच्छे से कवर करती है। वो शानी की तरफ नहीं देखती है उस टाइम पे, वो सिर्फ उसका फोकस सिर्फ अपने ऊपर ही होता है। कवर करती है खुद को अच्छे से और सीधा जाती है बाथरूम में। और फिर शानी बोलती है खुद को देखते हुए हाँ अपना देख लिया, मेरी इज्जत तो इज्जत है ही नहीं ना, मेरा क्या लेना देना, घुस गई पागल लड़की बेशरम। मैं बोलती अभी कुछ तो अभी किंग करना शुरू कर देती। तो इतने में बाथरूम में से आवाज़ आती है कुछ कह रही हो क्या। रोशन कहते नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला यार, कसम से मैंने कुछ नहीं बोला, तुम जाओ नहाओ, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। तो ऐसे बोल के वो
अपने जो कपड़े उसके वहाँ ज़मीन पे पड़े होते हैं वो उनको पहन लेती है और उसके लिए कपड़े निकाल देती है, उसे प्रेस वगैरह करके अच्छे से रख देती है। फिर वेल गाइस, बीच में रोकने के लिए आई एम सॉरी, बट अगर आपको ईशानी और मायरा की ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मायरा जो है वो शावर ले लेती है और शावर लेने के बाद उसे आवाज़ लगाती है और ईशानी उसको कपड़े दे देती है उसके। वो तैयार होके मायरा आ जाती है बाथरूम से चेंज वेंज करके। फिर वो तैयार होने लगती है, इतने में ईशानी वॉशरूम में जाती है, वो शावर लेती है और आ जाती है रूम में। मायरा तब तक तैयार हो चुकी थी ऑलमोस्ट, और फिर ईशानी जो है वो तैयार हो रही होती है। उसने अपने कपड़े पहन लिए थे, अपनी वर्दी उसने पहन ली होती है, वो अपने बस बाल बना रही होती है मिरर के सामने खड़ी हुई। तो मायरा उससे कहती है ईशानी बोलती है क्या हुआ बच्चा? तो मायरा कहती है आई एम सॉरी। ईशानी बोली सॉरी क्यों, क्या हुआ? अच्छा तुम मुझसे पहले चली गई इसलिए? इट्स ओके ना, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। तो मायरा बोलती नहीं वो एक्चुअली मैं तुम्हें किसी और चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहती थी। तो मायरा बोलती है, तो ईशानी बोलती है ओह, मुझे यहाँ ऐसे बेड पे इस हाल में छोड़ के तुम भागी थी अपने आप कवर करके, उसलिए? नहीं, उसके लिए तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। अपने आप को तो तुमने अच्छे से कवर कर लिया और निकल ली, मेरा क्या है? मुझे ऐसी जब पागलों की तरह छोड़ दिया था यहाँ पे, मेरी कोई इज्जत नहीं है? मुझे शर्म नहीं आ सकती क्या? मुझे कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ सकता इन चीज़ों से? तो मायरा से बोलते तुम्हें शर्म आएगी हैं? शर्म और ईशानी, ओ हेलो, ये दोनों ना एक रास्ते पे चल ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना? तो तुम तो रहने दो, ईशानी को शर्म आती है। अरे हट बेशरम लड़की, तुम्हें शर्म आएगी? शीशे में देखो पहले खुद को, ठीक से देखो, ठीक से। तुम जैसे लोगों को शर्म नहीं आती? तो जब वो ऐसे बोलते थे राशन पानी लेकर उसके ऊपर चढ़ी जाती है तो शर्म बोलती है ओके रिलैक्स, तुम तो यार बैंड बजा देती हो मेरी, तुम तो जरा सा कुछ कहते तुम तो एकदम राशन पानी लेके मुझ पर चढ़ जाती हो। ऐसा भी नहीं है, हाँ मुझे आती है शर्म, बस वो तुम्हारे सामने नहीं आती। वो क्या है ना, शर्माने वाला कोटा जो है वो तुम ही पूरा कर देती हो। तो अगर तुम शर्माओगी, मैं शर्माऊँगी तो प्रोग्राम ही नहीं हो पाएगा। तो मेरा बोलती प्रोग्राम है, कितनी गंदी हो तुम। शानी बोलती और नहीं तो क्या, कुछ शुरू ही नहीं हो सकता अगर हम दोनों शर्माते रहेंगे, बस हम दोनों शर्माते रहेंगे, रात से सुबह हो जाएगी। भाई कुछ तो सब प्यार करने के लिए एक दूसरे को थोड़ा तो बेशर्म होना पड़ेगा ना। तुम्हारी तरह थोड़ी बस शर्माते शर्माते सारी रात निकाल दो। पूरी जवानी मेरी ऐसी बर्बाद हो जाएगी अगर मैं शर्माने में बिता दूँ तो। तुम जैसा पार्टनर है मुझे मेरे पास, तो मुझे तो थोड़ा बेशर्म होना ही पड़ेगा। हमारे बोलती बेशर्म, तुम शुरू से बेशर्म थी, तो बस ये भोला सा चेहरा देख के मैं ऐसे कंफ्यूज हो गई थी। मुझे पता नहीं चला कि इस भोले से चेहरे के पीछे ना कितना बड़ा राक्षस, कितना बड़ा शैतान, कितना बड़ा दरिंदा बैठा है। जब वो ऐसे बोलते हैं ना दरिंदा बैठा है, तो अपने दोनों हाथों को ऐसे वो मतलब उठा के ऐसे शेर की तरह वो नहीं करते हैं, वो दरिंदा वर्ड बोलोगे तो कैसे करोगे तुम एक्शन बॉडी का, वैसे ही करती है। तो निशानी से देखते कहते अबे ओए, क्या दरिंदा क्या वे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने कभी भी तुम्हारे साथ। इनफैक्ट कल रात में मैं बहुत प्यार से थी यार, दरिंदा वरिंदा मत बोलो, मुझे खुद पर डाउट होने लगेगा। क्या क्या मैंने तुम्हारे साथ कल रात, कितना कितना प्यार से था यार सब कुछ। दरिंदा, हट, दरिंदा कितना भारी वर्ड बोल रहे हो यार, कुछ तो सोचो यार, बोलने से पहले मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं है? तुम यार पुलिस वाले की इज्जत नहीं रख रहे हो ठीक है, बट दरिंदा तो मत बोल यार मायरा, ऐसे तो मत करे यार। तो जब वो ऐसे से क्यूट सा फेस बना के ऐसे प्यार से उसे बोलती है ना, तो शायद तो मायरा बोलते ओके ओके ओके, नॉट दरिंदा टाइप्स, क्यूट वाला दरिंदा, मेरा दरिंदा, क्यूटी क्यूटी। तो वैसे बोलते ना, तो शानी बोलते
मायरा ऐसे मत करो यार, कसम से मेरा आज थाने जाने कैंसिल हो जाएगा, मैं बता रही हूँ। मैं सब छोड़ के तो मैं लिपट जाऊँगी, फिर मुझसे मत बोलना कि मैंने तुम्हारे ऑफ करा दिया और मैं खुद भी आज छुट्टी लेके बैठ जाऊँगी, फिर मुझसे मत बोलना। तो हमारे कहते चलो एक हाथ की दूरी पर रहो, तैयार हो और चलो जल्दी से, छोड़ना आज तुम मुझे छोड़ोगी, आज तुम मुझे छोड़ोगी रेस्टोरेंट पे, तुम ना कभी चालू हो जाती है। तो ईशानी हंसने लगती है। अच्छा ठीक है। तो ऐसा बोल के दोनों आते हैं नीचे और फिर ईशानी अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाती है दोनों के लिए, और दोनों साथ में डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं और ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि फिर ईशानी मायरा से पूछती है, ओह हाँ, अरे तुम वो सॉरी किस लिए बोल रही थी यार, वो बात हमारी अधूरी रह गई। तो मायरा बोलती, तुम्हारी चक्कर चक्कर के चक्कर में ना इम्पॉर्टेंट बातें हमेशा अधूरी रह जाती हैं। तो ईशानी बोलती, मेरी चक्कर चक्कर, ओ हेलो, मुझसे ज़्यादा तो तुम बोलती हो। तो मायरा बोलती, अच्छा जी मैं बोलती हूँ, तुम पता नहीं क्या क्या बोलती हो। तो ईशानी बोलती, अच्छा मैं कुछ नहीं बोलती, तुम बोलती हो, कभी दरिंदा, कभी वो हैवानियत, और वो क्या बोला था वो भी थोड़ी देर पहले वो कौन सा वर्ड था वो तीसरा वाला, अरे वो कौन सा था। तो मायरा बोलती, हाँ देखा 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 देखा, शुरू हो गई ना तुम, जो टॉपिक था हमारा वो टॉपिक फिर से साइड हो गया है, फिर से तुम्हारा वो बकवास शुरू हो गया, देखा मैं प्रूफ कर दिया ना मैंने, तुम चक्कर चक्कर के चक्कर में इंपॉर्टेंट बातें हमारी अधूरी रह जाती है। तो जानी बोलती है, हाँ तो बोलो ना, मैंने मना किया तुम्हें, तुम इधर उधर की बातें करती हो तो मैं जवाब तो दूंगी ना यार, ऐसे थोड़ी ना सुन के ले लूँगी। तो मायरा उसे गुस्से में देखती है, बस देखती है उसकी तरफ। तो जानी मैं ये कह रही थी कि तुम ऊपर रूम में कुछ कह रही थी ना, बताओ क्या कहना चाह रही थी तुम। ऐसे बहुत ही ना एकदम जेंटल की तरह बिहेव करती है, बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में, बहुत ही प्यार से, क्योंकि वो समझ जाती है कि उसकी कुटाई हो जाएगी अगर उसने ज़्यादा कुछ भी बोला तो मायरा उसे बोलती है, मैं तुमसे ये बोलना चाह रही थी कि आई एम सॉरी, आई नो, ये सॉरी मुझे बहुत पहले बोल देना चाहिए था, मैंने बहुत बहुत वक्त लगा दिया तुमसे माफ़ी मांगने में, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में। तो निशानी बोलती, कौन सी गलती मायरा, किस बारे में बात कर रहे हो, प्लीज़ बताओ मुझे, अब क्या परेशान कर रहा है तुम्हें। तो मायरा बोलती है, उस दिन जब कॉलेज में सबके सामने हमारी वीडियो वायरल हुई थी, वो जो नेहा ने वो सब कुछ किया था, मुझे उस वक्त तुम्हारा साथ देना चाहिए था, मैं तुमसे प्यार करती थी, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, और जब सबके सामने उस प्यार को एक्सेप्ट करने की बारी आई तो मैं पीछे हट गई, मैंने सबके सामने सारे इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ तुम पर डाल दिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मैं जानती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ़ दी है, और एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कन्फेस भी करना चाहती थी। निशानी बोलती है, बोलो, सुन रही हूँ मैं तुम्हारी बात। और मायरा कहती है, वो जो तुमने उस दिन मुझे और रियांश को साथ में वो मैं किस, तो निशानी बोली, इसके आगे एक वर्ड नहीं प्लीज़। तो मायरा कहती, तुम्हें बहुत तकलीफ़ होती है ना। शानी कहती है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो मायरा उससे कहती है, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़, मैं तुम्हारी तकलीफ़ कम नहीं कर सकती, मैं जानती, पर एक बार मेरी पूरी बात सुन लो प्लीज़। शानी कहती है, बोलो। इस वक्त ईशानी की आंखें बंद हो जाती है, वो कुछ
मतलब होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा पेन में होते हो तो अपनी आँखें क्लोज़ कर लेते हो, तो ऐसे ही उसने अपनी आँखें बंद कर ली थी। और फिर मायरा उससे कहती है, वहाँ पे तुमने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ झूठ था ईशानी। मेरे दिल में रियांश के लिए कभी कोई फीलिंग्स थी ही नहीं, कभी भी नहीं, और हो ही नहीं सकती। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है वो मेरा, वो मेरी जान है, मैं मानती हूँ वो मेरी जान है, पर एज अ फ्रेंड उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं, और कभी हो भी नहीं सकता। हम दोनों के बीच उस वक्त हाँ, कि तभी ईशानी उसे रोकती है और कहती है, आई नो दैट। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है क्या? इतने स्टूपिड हूँ क्या मैं जो मैं अपने प्यार को ही ना समझ सकूँ? तुमने मुझे इतना डफर समझा है, तुमने मेरे प्यार को इतना इतना बेवकूफ़ सा समझा है कि तुम किसी किसी के करीब आने की कोशिश करोगे और मुझे समझ में नहीं आएगा कुछ भी। आई नो दैट कि वो कुछ तो था जो सिर्फ मुझे दिखाने के लिए था, कुछ तो था वो जो सिर्फ सिर्फ दिखावा था, रियलिटी कुछ और थी। खैर, अब अगर तुम उसकी सच्चाई मुझे बताना चाहती हो तो मैं सब कुछ सुनूंगी, सब कुछ बताओ मुझे। और फिर मायरा शुरू से कहानी को शुरू करती है और उसे कहती है, याद है तुम्हें जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तुमने मेरा कितना ख्याल रखा था। हम दोनों एक साथ एक घर में रहे थे, तुम मेरे घर में रही थी, मेरा ख्याल रखा था, तुमने मुझे प्यार दिया था। लेकिन मेरा ख्याल रखते रखते, मुझे प्यार करते करते तुम खुद को भूल गई थी ईशानी। तुम्हें याद ही नहीं रहा कि ईशानी कौन है, ईशानी कैसी है। तुम्हें अगर किसी का ख्याल था तो वो थी बस मैं, सिर्फ मायरा। तुम अपनी क्लासेस लेना बंद कर दी, तुमने अपनी क्लासेस लेना बंद कर दी थी, तुम्हारे टेस्ट में नंबर कम आ रहे थे, तुमने पढ़ाई पर ध्यान देना बंद कर दिया था। और हद तो तब हो गई जब मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने के तुम कॉलेज पहुंची। मुझे लगा कि तुम क्लास में होगी, तुम पढ़ाई कर रही होगी, पर तुम क्लास में नहीं थी। मैंने तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढा, तुम पूरे कॉलेज में कहीं नहीं थी। और उस दिन मुझे कॉलेज के स्टूडेंट से, रियांश से, इनफैक्ट टीचर्स तक से ये पता चला कि तुम्हारा ध्यान नहीं है पढ़ाई में, तुम अब कहीं खो सी गई हो। जब मैं जिस शख्स से कॉलेज में मिली उस शख्स ने मुझे बस यही कहा कि ईशानी अब वो पहले वाली ईशानी रही नहीं है, वो प्यार वो बदल गई है, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती। टीचर्स ने तो मुझे इनफैक्ट ये तक कहा कि हमारे कॉलेज की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट बनकर रह जाएगी। तुम्हारे टेस्ट के मार्क्स देखे थे मैंने, कितने कम नंबर आए थे तुम्हारे। और इतने कम नंबर तुम्हारे कभी नहीं आए ईशानी। तुमने पढ़ाई पर ध्यान देना ही बिल्कुल बंद कर दिया था, तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ मुझ पर था। पूरे कॉलेज में मैंने तुम्हें ढूंढा, इनफैक्ट आधा कॉलेज को मैंने तुम्हें ढूंढने पर लगा दिया था। और फिर मुझे पता चला कि तुम तो घर पे हो, और घर पे क्या कर रही हो, मेरे लिए मेरा फेवरेट खाना बना रही हो। तुम्हारे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट रहा ही नहीं था मेरे सिवा, सिर्फ मैं ही थी तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम्हारे सपने, तुम्हारी ज़िंदगी, तुमने सब दांव पे लगा दिया था मेरी मोहब्बत के खातिर। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए कैसा देख सकती थी ईशानी, कैसे देख सकती थी। बस तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें प्यार से समझाऊंगी कि तुम्हारे लिए करियर भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। इनफैक्ट करियर पहले आना चाहिए, स्टडी पहले आनी चाहिए, मैं बाद में। पर जब मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की तो तब मुझे तुम्हारी बातों से ये रियलाइज़ हुआ कि अब तुम नहीं समझोगे। तुम उस रास्ते पे जा चुकी हो जहाँ से मैं तुम्हें हाथ पकड़ के नहीं ला सकती।
मुझे तुम्हारा हाथ छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम प्यार से समझ ही नहीं रही थी। फिर मैंने फिर मैंने रियांश के साथ वो नाटक किया रिहर्सल रूम में। रियांश को कुछ नहीं पता था इस बारे में, बट वो दोस्त है ना मेरा, मैंने उससे जो कहा उसने बस वो कर दिया मेरे कहने पर। और मैंने तुम्हें ये दिखाया कि वो और मैं एक कपल है। पर तुम फिर भी तो नहीं सुधरी ना यार, तुम्हें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तुमने तब भी मुझसे झगड़ा नहीं करा, मुझे चाटा नहीं मारा, तुम मुझसे लड़ी ही नहीं। तुमने अपने अपने प्यार पर भरोसा किया, जो मुझे अंदर ही अंदर और तोड़ रहा था। मैं तुम्हें चाह कर भी दर्द नहीं दे पा रही थी। इतना सब कुछ सुनने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम मुझ पर भरोसा कर रही थी, जो मुझे अंदर से मार रहा था। पर तुम्हें बचाना मेरे लिए ज़रूरी था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, किस तरह से तुम्हें खुद से दूर करूं। कितने में हमारा वो वीडियो वायरल हो गया। जब कॉलेज में उस तरीके से नेहा ने तमाशा मचाया तो मुझे लगा शायद ये बेस्ट रास्ता होगा तुम्हारे दिल में अपने लिए नफ़रत पैदा करने के लिए। बस उस वक्त मुझे इंस्टेंटली जो भी सोचा मैंने वो किया। मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि तुम मुझसे नफ़रत करो, ताकि तुम अपने करियर, अपनी स्टडी पर ध्यान दे सको। ये सब मैंने कर तो दिया था, पर उस रात घर जब मैं पहुंची तो मैं वहाँ तुम्हें देख रही थी। तुम फिर भी मेरे साथ मेरे घर में थी, मेरे रूम में थी। मैं मर गई थी अंदर से तुम्हें फिर से वहाँ देखकर। मैं समझ गई थी कि अब मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। तुम्हें मैंने बर्बाद कर दिया था। बस इसीलिए मैं उस रात वो लेटर लिख के वहाँ से चली गई। अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहती तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। बस इसीलिए मैंने वहाँ से जाना बेहतर समझा। लेकिन मैं गई तो थी कि तुम खुश रहोगी, सब ठीक हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। पर मुझे क्या पता था कि मैं तुम्हें और दर्द दे रही हूँ। मैंने तुम्हें सिवाय दर्द के और कुछ नहीं दिया आशानी। कभी तुमसे दूर जाकर दर्द दिया तो कभी तुम्हारे पास रहकर, लेकिन तुम्हें सिर्फ दर्द ही दिया है मैंने। जब ये सब कुछ मायरा ईशानी से कहती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, एंड ऑफ कोर्स ईशानी की भी आंखों में आंसू होते हैं, वो भी बहुत रो रही होती है। फिर ईशानी उठकर आती है, अपनी चेयर पर से उठती है और उसे पीछे से बहुत ही प्यार से हग कर लेती है। उसके बालों पे अपना हाथ रखती है, उसके बालों को अच्छे से बहुत ही प्यार से ना सॉफ्टली तरीके से सहलाती है और उससे कहती है, आई नो दैट, मैं सब जानती हूँ। हालांकि जब ये सब कुछ हुआ था तब मैं समझ नहीं पाई थी कुछ भी, बट तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारे उस एक लेटर को मैंने ऑलमोस्ट हर रोज़ पढ़ा है। हर रोज़ पिछले 5 सालों से मैं उस लेटर को पढ़ती ही आ रही हूँ। और फिर कहीं जाके मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया था। क्यों किया था मैं ये नहीं समझ पाई थी, बट जानबूझ के किया था मैं ये समझ गई थी। और आज तुम्हारे मुँह से ये पूरा सच सुन के मुझे समझ आया, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी मायरा। तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो मेरी गलती थी। मैंने ही अपने बेवकूफ़ी की वजह से अपने प्यार को अपने आप से दूर कर दिया। मैंने तुम्हें भी तकलीफ़ दी और ख़ुद को भी तकलीफ़ दी। इन सब में तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है।
तुम प्लीज़ गिल्टी फील मत करो। मायरा कहती नहीं, मेरा ही तो फॉल्ट है ना, सब कुछ मैंने ही तो किया था। और ऐसे बोलते हुए ना वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो शानी उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रखती है। कहा ना तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब प्लीज़ सोना बंद करो। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता जब जब मेरी मायरू रोती है। और उसकी चिक पर उसे किस करती है बहुत ही प्यार से। कहती है अब तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो। अब हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा और हम किसी तीसरे को कभी नहीं आने देंगे। ओके, सो प्लीज़, जो होना था वो हो गया। अब पुरानी बातों को ख़त्म करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, ये काफ़ी है। आई लव यू। मायरा बोलते आई लव यू टू। और फिर ईशानी बोलती ब्रेकफास्ट कर ले, थाने भी तो जाना है। और उससे पहले अपनी मोहब्बत को उसके डेस्टिनेशन पर भी छोड़कर आना है। आपकी ड्यूटी तो मुझे ही बजानी मैम, जल्दी से फिनिश करो, चलते हैं अभी। से स्माइल करके बोलती है तो मायरा के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। और फिर ईशानी उसके जो आंसू होते हैं उसे पोंछती है और उसे कहती है बस अब ये आंसू लास्ट टाइम था जो तुम्हारी आंखों से गिरे। अब इसके बाद मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूँगी, कभी भी नहीं। और ऐसा बोल के उसके पास में बैठ जाती है। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उसे ले जाती है और फिर जाते हैं, दोनों गाड़ी में बैठते हैं। ईशानी के सामने मायरा के चले जाने का सच सामने आ गया और ईशानी ने मायरा का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझा। उसे वो क्लैरिटी मिली कि मायरा क्यों उसे इस तरह से छोड़कर चली गई थी। हालांकि मायरा के वापस आने के बाद ईशानी ने उससे कोई सवाल नहीं किए थे, बिकॉज़ वो पूरे 5 साल के बाद उसे वापस मिली थी, तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उन सारे सवालों को करने की। वो बस था कि बस मायरा है उसके पास, उसके लिए उतना काफ़ी है। बट अब मायरा ने खुद सारी सच्चाई उसके आगे बयां कर दी। अब दोनों खुश हैं एक दूसरे के साथ, पर क्या ये खुशी हमेशा के लिए है? मतलब क्या ये लोग हमेशा खुश रहेंगे ऐसे ही? है ना, थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क भी क्लियर हो जाएगा, बट उसके लिए आपको आगे की कहानी जाननी होगी। खैर दोस्तों, अगर आपको ईशानी और मायरा की ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना गाइस, ताकि आपको अगला पार्ट मिल सके। और हाँ, अगर आपको मुझसे बात करना चाहते हो या अपने दिल की कोई बात शेयर करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो, लाइफ में कुछ ऐसा है जो आपको भी ट्रॉमाटाइज़ कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, बॉदर कर रहा है, और आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके साथ आप वो बात शेयर कर सको, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। एंड या हमारी ये कॉन्वर्सेशन फ्री है एंड वो प्राइवेट भी रहेगी। हमारी कॉन्वर्सेशन कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ या कहीं पर भी लीक नहीं होने वाली है, तो आप बेझिझक मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, और उसके लिए आपको जाना होगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। आप वहाँ जाके मुझे डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का हैंडल मैं यहाँ स्क्रीन पे प्रोवाइड कर रही हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओके, मैं आप सभी के मैसेज का वेट करूँगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।